हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ मंथली प्रेडिक्शन जनवरी 2023 की। ईयर 2023 का पहला महीना जनवरी 2023 आपके लिए क्या प्राप्तियां लेकर आ रहा है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है, क्या रिवार्ड्स लेकर आ रहा है, कितनी स्ट्रगल आपको इस साल करनी पड़ेगी, या साल का आगाज़ आपके लिए कैसा रहेगा, कितना गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा, कितने लकी आप साबित होंगे। इस वीडियो में मैं आपकी लाइफ के हर एक मेजर एस्पेक्ट को कवर करूंगा। और जो ये मेरी प्रेडिक्शन है ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग है। बहुत सारे व्यूवर्स मुझे कमेंट करते हैं कि हमें अपना असेंडेंस बताएं, कि मून साइन बताएं, तो मैं उनको कैसे बताऊं जब तक मेरे पास उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ नहीं होगा। तो अगर आप अपना असेंडेंस या मून साइन जानना चाहते हैं, आप किसी भी वीडियो में कमेंट अगर करते हैं तो काइंडली अपना पूरा नाम लिखें और अपना डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ, ईयर, टाइम कितना 6 AM है या 6 PM है, या बर्थ प्लेस और स्टेट, ये आप ज़रूर कमेंट में लिखें। लेटर और सूनर आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू कि आपका असेंडेंस ये है और आपका मून साइन ये है। लेकिन ये जो मेरी मंथली वीडियोस हैं ये सिर्फ असेंडेंस की प्रेडिक्शंस पे बेस्ड है, यानी कि आपकी लगन राशि के ऊपर आधारित है मेरी ये प्रेडिक्शन। तो अपने लगन राशि को, असेंडेंस साइन को अपना केंद्र बिंदु माने और मेरे वीडियोस को सुने। यू विल डेफिनेटली गेट सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फर्स्ट मंथ ऑफ 2023, जनवरी 2023। सो लेट्स टॉक अबाउट एरिस असेंडेंस, यानी कि मेष लगन। मेष लगन देखें, आपके लगन के जो लॉर्ड हैं मंगल, वो रेट्रोग्रेड हैं टॉरस साइन में तकरीबन 14 जनवरी तक, यानी 1 जनवरी 2023 से लेकर 14 जनवरी 2023 तक लगन लॉर्ड आपके सेकंड हाउस में रेट्रोग्रेड हैं। और ईयर की स्टार्ट में मरकरी भी रेट्रोग्रेड रहेंगे तकरीबन 16-17 जनवरी तक। और 17 जनवरी को शनि जो है वो राशि परिवर्तन करके आपके 10th हाउस को छोड़कर आपके 11th हाउस में चले जाएंगे। तो इस महीने बहुत परिवर्तन हो रहे हैं। 22 जनवरी को शुक्र जो है वो कुंभ में जाएंगे। 1 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक शुक्र जो है वो कैप्रिकॉर्न में रहेंगे। सो दोस्तों, 15 जनवरी से मंगल लगन के लॉर्ड वृष राशि में ही मार्गी हो जाएंगे और मंथ एंड तक वो डायरेक्ट मोशन में ही सेकंड हाउस में चलेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये एडवाइस देनी चाहूँगा, ये प्रेडिक्शन देनी चाहूँगा कि 17 जनवरी तक जब तक मंगल और बुध मार्गी नहीं होते, कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई नई प्रॉपर्टी नहीं बाय करनी, कोई नई कंस्ट्रक्शन नहीं करनी, कोई नई इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में नहीं करनी, या किसी किस्म का कोई नई चीज़ बाय या व्हीकल बाय या कुछ भी नया बाय नहीं करना, कुछ भी नया बिजनेस वेंचर 15 जनवरी या 17 जनवरी तक स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि मंगल भी वक्री हैं और बुध भी वक्री हैं। इस समय में कोई गलत डिसीजन आप ले सकते हैं या आपको मेंटल स्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है। फैमिली का माहौल थोड़ा सा ख़राब हो सकता है, फैमिली एटमॉस्फेयर थोड़ा सा ख़राब होने की वजह से मन आपका परेशान रहेगा। लेकिन 15 जनवरी के बाद जैसे ही मंगल मार्गी होंगे, फैमिली की फुल्ली सपोर्ट आपको मिलेगी, वे ऑफ टॉकिंग आपकी गजब की हो जाएगी, सेविंग्स आपकी राइज होंगी, सडन फाइनेंशियल गेन्स होंगे। 17 जनवरी को जैसे ही बुध मार्गी होंगे और शनि 11th हाउस में जाएंगे, आपकी बल्ले बल्ले शुरू हो जाएगी, आपकी जय जयकार शुरू हो जाएगी। प्रोफेशनली आप ग्रोथ करेंगे, फाइनेंस की कोई कमी ना होगी, सेविंग्स आपकी राइज होगी, मल्टीपल सोर्स से आप पैसा कमाएंगे। सोशल सर्कल के थ्रू अगर कोई काम करते हैं, नेटवर्किंग बिजनेस का अगर कोई काम करते हैं, बिलीव मी यू विल मेक लॉट ऑफ मनी इन द सेकंड पार्ट ऑफ द जनवरी 2023। दिस विल बी हाईली बेनिफिशियल टाइम फॉर यू। यू विल मेक लॉट ऑफ मनी, नेम, फेम, prosperity after 15th, 16th or 17th January. Second part of the month will be highly rewarding for you when you will enjoy a lot of comforts. You will enjoy family support, your spouse will support you, your love life will be excellent, your friends, your social circle will rise, and you will spend wonderful time at your workplace as well as your home. This will be a fantastic month for you, Aries. After 17th of January 2023, you may buy new vehicle, you may invest your money in real estate or stock market. You will blessed with a lot of financial gain. If you are already investing your money in stock market, after 17th of January 2023, you will feel much relaxed and better, and you will enjoy a lot of financial gains. Your all pending work will click after 17th January. You will get wonderful business from market after 17th January 2023. Your seniors will be satisfied from your performance and you will enjoy a lot of comforts, peace of mind, some extra earning
is also shown in your transit. If you have a good Mahadasha running in your natal chart, in your birth chart, if you have a Mars Mahadasha, Moon Mahadasha, Sun Mahadasha or Jupiter Mahadasha, you will definitely sky high after 17th January 2023 to till end of the month January 2023. You need to chant Om Sita Ram Cha Hanumate Nama, 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 minimum 108 times, maximum 151 times. The more you chant this mantra, the more you feel magic, the more you feel positive energy. Your mud will turn in gold and you will blessed by Lord Hanumanji, and your old pending work will click. You will enjoy a lot of comfort, family support, lot of finance will come, lot of new opportunities will knock you, and you will enjoy all around success. Let's talk about Taurus ascendants. Taurus in the month of January 2023. First of all, I am going to talk about the dynamics position. So 1st January 2023 to till 22nd of January 2023, your ascendant Lord Venus transit in your 9th house, which is one of the strongest position of the Venus. You will blessed with a lot of financial gains. You will blessed with a long distance journeys. You will blessed with a lot of religious activity. You may go for some religious activity. You will enjoy a lot of comfort, peace of mind. Good fortune started smile for you. Your old pending work will click. Your father health will be better. Your relationship with your family will be better. Even this whole time from 1st January 2023 to 22nd of January 2023, you will feel much relaxed and better, and you may go for some long distance journey which will prove you very beneficial. This whole time brings lot of good fortune for you. When your seniors are satisfied from your performance, you may get promoted or your salary may get rise. This whole time you will earn lot of money, name, fame, prosperity, because your ascendant Lord transit in Trikona Bhava 9th house. Health of your father will be ultimate. You may get something as an inheritance from your father or as a gift from your father's side. This will be a highly productive time because your ascendant Lord is in 9th house. Jupiter transit in your 11th house whole month from 1st January 2023 to till 31st of January 2023. This whole time brings lot of resources. You will earn money from multiple sources of earning. Some multiple foreign travels are seen, and your wish or desires will be fulfilled. You will get support from higher authority. You will get support from your friend circle. Your friend will give you some wonderful advice to invest your money somewhere, or you may multiply your money through your friends or through your social circle. You will enjoy a lot of comforts, lot of benefit, some good fortune started smile for you. You will support your elder sibling. This whole month brings a lot of positivity. You will enjoy very good performance. You will perform very good performance at your workplace. Your seniors are fully satisfied from your performance. After 22nd of January 2023, your ascendant Lord transit in your 10th house. If you're willing to start any new business venture with someone, then after 22nd of January 2023 is a highly productive time for you. Saturn enter in your 10th house 17th January 2023 to rest of the month. This will be a highly beneficial time because Saturn enter in a Upchaya Bhav in 10th house. You will blessed with a lot of business opportunities. Your old investments will give you fruitful results. If you are applying for the government job, your government job will click. You will get government job very easily. If you are going for any competitive exams, your exams will be click. ये सारा महीना आपके लिए बहुत गजब की तरक्की वृष लेकर आ रहा है. वृष लगन अगर आपका है तो मान सम्मान, इज्जत, शोहरत में कोई कमी ना होगी. लंबी दूरी की यात्राओं पे आप जाओगे. 1 जनवरी 2023 से लेकर 22 जनवरी 2023 तक गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा. रुके हुए काम बनते जाएंगे. पिता की हेल्थ अच्छी होगी. पिता से इनहेरिटेंस का गिफ्ट मिलेगा और आपकी लंबी दूरी की यात्राएं सफल रहेंगी. हो सकता है कुछ आपको आपके बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाना पड़े तो आप बड़ा अच्छा बिजनेस निकालेंगे. हो सकता है कंपनी के थ्रू कोई आपको इनविटेशन आ जाए या वर्क वीज़ा मिल जाए तो आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे. दिस होल मंथ विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड बेनिफिटेड फॉर यू. लेकिन अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो 17 जनवरी के बाद स्टार्ट करें, क्योंकि जो बुध हैं वो रेट्रोग्रेड रहेंगे.
जिस वजह से जब भी मरकरी रेट्रोग्रेड होते हैं, ये सभी असेंडेंट्स के लिए है या उन लोगों के लिए जो एस्ट्रोलॉजी की वीडियो सुनते हैं, जब भी मरकरी रेट्रोग्रेड होते हैं कुछ नया स्टार्ट नहीं करना, कुछ नई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कुछ नया बाई नहीं करना, कुछ भी नया नहीं करना। जब मरकरी डायरेक्ट हो जाएंगे 17 जनवरी के बाद, you may do anything. You may buy new vehicle, you may invest your money in real estate, you may invest your money in stock market, you may invest your money in Bitcoin. You will make a lot of money. There is no doubt. Month of January 2023 is a fully package for you when you will bless with a lot of financial gains. Your seniors are satisfied from your performance. You will get wonderful business from market. This whole time brings a lot of positivity. You will enjoy great peace of mind, happiness inside, and you will spend wonderful time with your family and friend. Your spouse will fully support you in year 2023, January 2023. You will enjoy quality time with your spouse, with your loved one. This will be a highly productive time, but after 17th January, your relationship will be a far better position, because Mercury is your fifth lord, and fifth house denotes love affairs. Fifth house denotes love relationship. So your relationship with your kids or your loved one will improve after 17th January 2023. So in the terms of money, in the terms of good fortune, this whole month is very productive for you. You will earn money from stock market, intraday or Bitcoin, because Jupiter 7th aspect is on your 5th house. Your creativity create magic at your workplace, and you will enjoy all around success. Taurus, लेट्स टॉक अबाउट जेमिनी असेंडेंट्स, यानी कि मिथुन लगन के लिए कैसा रहेगा जनवरी 2023। देखिए 17 जनवरी तक आपके लगन के लॉर्ड वक्री रहेंगे, तो आपको बहुत केयरफुल होकर चलना है। लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनना, किसी के साथ मार कुटाई नहीं करनी, किसी के साथ जुत्तम जुत्ती नहीं होना, किसी के साथ लूज टॉक नहीं करना। अपनी हेल्थ का, अपने वेल बींग्स की हेल्थ का, अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रख के चलना है। व्हीकल केयरफुली चलाना है। पार्टनर्स के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना। ये महीना कुछ कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगी, पार्टनर्स के साथ कुछ डिस्प्यूट हो सकता है, लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी स्पाउस की हेल्थ खराब हो सकती है, या आपका रिलेशनशिप आपके स्पाउस के साथ खराब हो सकता है। यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। दिस होल टाइम क्रिएट लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग सिचुएशन एंड यू विल बी ए पार्ट ऑफ एनी लिटिगेशन। जनवरी 2023 के जो पहले 17 दिन हैं, आपको बहुत ज़्यादा जेमिनी केयरफुल होकर चलना है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, वे ऑफ टॉकिंग का ध्यान रखें, स्पाउस के साथ रिश्ता खराब ना होने दें, घर का माहौल खराब ना होने दें, अदरवाइज आप विदाउट एनी रीज़न किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन जाएंगे जो आपके लिए अच्छा ना होगा। जनवरी महीना कोई नई इन्वेस्टमेंट 17 जनवरी तक ना करें। 17 जनवरी के बाद यू मे इन्वेस्ट योर मनी एनीवेयर, बट 17 जनवरी तक किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। आपको कोई चीट कर सकता है, कोई धोखा दे सकता है। कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ना करें, या अपनी कोई प्रॉपर्टी रेंट पे भी किसी को 17 जनवरी तक ना दें। 17 जनवरी के बाद कोई भी डील या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर सकते हैं, या आप पैसा कमाने के और जरिए आपके पास 17 जनवरी के बाद आएंगे, जब बुध मार्गी हो जाएंगे और शुक्र जो है आपके मकर राशि को छोड़कर आपके 9th हाउस में 22nd of January को जाएंगे। You will blessed with a lot of financial gains. Your old investments will give you fruitful results after 22nd of January 2023, and you will enjoy a lot of comforts. Some short distance as well as long distance journeys will make you happy. And your all pending work will click after 22nd of Jan 2023. But you need to be careful while signing any document for first 17 days of January 2023. Try to avoid any conflict, try to avoid any litigation, because you may involve any type of problem or any type of government related issues will arise. अब बात करते हैं कर्क लगन की, यानी कि कैंसर असेंडेंट्स की। कैंसर देखें, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गुरु भाग्य के मालिक आपके 9वें भाव में सारा महीना गोचर करेंगे। 17 जनवरी को जो शनि है वो आपके 8वें भाव में आकर गोचर करेंगे। तो आपको यहाँ पर एक तरफ से तो डिवाइन ग्रेस की हेल्प मिलेगी कि गुरु जब तक आपके 9th हाउस में है, यानी कि जनवरी 23 सारा महीना गुरु आपके 9th हाउस में है, लगन पे दृष्टि है, 3rd हाउस पे दृष्टि है, आपके 5th हाउस पे एस्पेक्ट है, तो आपकी क्रिएटिविटी मैजिक क्रिएट करेगी, लव लाइफ अच्छी हो जाएगी, अफेयर से शादी में कन्वर्ट हो जाएंगे, वे ऑफ टॉकिंग बड़ी इंप्रेसिव हो जाएगी, स्पीकिंग स्किल्स बड़े इंप्रेसिव हो जाएंगे, हेल्थ बड़ी अच्छी हो जाएगी, लेकिन आप वेट गेन करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन शनि अष्टम होने की वजह से आपके जो मेजर काम होंगे वो कुछ डिले हो सकते हैं। सम लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज रहेंगी जो विदाउट एनी रीज़न होंगी। हो सकता है घूमने फिरने मौज मस्ती करने चले जाएँ,
पैसा बर्बाद करने या खर्च करने चले जाएं, लेकिन वो प्रोडक्टिव जर्नीज मुझे इस महीने बनती हुई नहीं दिखती। 17 जनवरी तक जो बुध हैं वो भी आपके वक्री रहेंगे, चाहे आपके 12th हाउस के लॉर्ड हैं। अगर आप फॉरेन जाना भी चाहते हैं तो 17 जनवरी 2023 तक उसको अवॉइड करें, फॉरेन जर्नीज को अवॉइड करें। 17 जनवरी 2023 तक किसी किस्म की फॉरेन जर्नी 17 जनवरी 2023 तक आप प्लान ना करें। 17 जनवरी 2023 के बाद जैसे ही बुध मार्गी होंगे, यू मे गो फॉर सम फॉरेन एक्टिविटीज। स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रख के चलें 17 जनवरी तक। स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें। आपका मंगल, आपके जो योग कारक प्लैनेट मंगल हैं, वो भी 15 जनवरी तक रेट्रोग्रेड रहेंगे वृष राशि में। तो किसी किस्म का कोई कर्जा आपने नहीं लेना। अगर डेप्स लेंगे तो इजीली दे नहीं पाएंगे। गवर्नमेंट से कर्जा नहीं लेना। अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलना है। ब्लड टेस्ट अपना ज़रूर करवाना है। फुल बॉडी टेस्ट मंथ ऑफ जनवरी में ज़रूर करवाना है। यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट आपने ज़रूर कराना है। अपनी हेल्थ का ध्यान दे के चलना है। पहले 15 दिन और पहले 17 दिन जनवरी के कैंसर असेंडेंस के लिए कुछ क्रूशियल रहेंगे। चीज़ें वैसे मूवमेंट में ना होंगी जैसे होनी चाहिए। सो यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। अपने बड़े बुजुर्गों के साथ रिस्पेक्टफुली पेश आएँ। किसी के साथ पहले 17 दिन तू मैं ना करें। इवन अपने भाइयों के साथ, अपने बहनों के साथ, सिबलिंग्स के साथ बना के रखें। जो आपके खून के रिश्तेदार हैं, ब्लड रिलेटिव हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लेते रहें अगर वो आपसे बड़े हैं तो। और अगर आपके भाई आपसे बड़े हैं, उनकी इज्जत करें। जितना ज़्यादा ब्लेसिंग्स लेंगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा। हनुमान जी की उपासना इस महीने सर्वव्यापक है। आपको मुक्ति चाहिए, आपको भुक्ति चाहिए, हनुमान जी की शरण में जाएं। हर रोज़ रात को संकट मोचन बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ करके 3 बार, 5 बार, 7 बार सोएं। जितनी ज़्यादा हनुमान जी की उपासना करेंगे, अष्टम भाव का शनि उतनी आपको कम स्ट्रगल देगा। जितनी ज़्यादा हनुमान जी की उपासना करेंगे, कोई चोट चपेट आपको नहीं लगेगी। जितनी ज़्यादा हनुमान जी की उपासना करेंगे, गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा। रुके हुए काम आपके 15 जनवरी और 17 जनवरी के बाद बनने शुरू हो जाएंगे। भाई बहनों के साथ आपका झगड़ा नहीं होगा, डिस्प्यूट नहीं होगा। सो वर्शिप ऑफ लॉर्ड हनुमान जी इज मस्ट फॉर यू इन नाइट, नॉट इन अ डे टाइम। दिन के समय आप सिर्फ मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। ओम सीता राम च हनुमते नमः का मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन दिन के समय हनुमान चालीसा कभी भी किसी ने नहीं पढ़नी। जब भी पढ़नी है, जब भी हनुमान चालीसा आपने पढ़ना या सुनना चाहते हैं, तो वो रात के समय सूर्य अस्त होने के बाद करें। एक चमेली के तेल का दिया 4 मुंह वाला हनुमान जी के आगे बंद करें ट्यूसडे नाइट और सैटरडे नाइट को। यू विल फील मैजिक, you will feel positivity, and you may make lot of new ideas in your mind, how to generate money, how to execute your ideas, and you will blessed with a good fortune because Jupiter is in your 9th house. अगर आपके कुछ रिश्ते खराब हो चुके थे क्योंकि गुरु की 7th एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस पे है, तो कम्युनिकेशंस के थ्रू वो आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे 17 जनवरी के बाद। कम्युनिकेशंस छोड़े ना। चाहे आपका कोई दोस्त है, वेल विशर है, आपका स्पाउस है, आपके फादर है, आपके मदर हैं, किसी के साथ भी अगर छोटी मोटी बात पे भी लड़ाई झगड़ा है, तो कम्युनिकेशन को बंद ना होने दें। किसी ना किसी बहाने फ़ोन कॉल या कम्युनिकेशंस में रहें। कुछ ना कुछ ऐसा करते रहें जिससे कम्युनिकेशंस में आप रहें, तो आपके रिश्ते 17 जनवरी के बाद बेटर हो जाएंगे। शिव भगवान की हर रोज़ सुबह उपासना करें। हर रोज़ रात को हनुमान जी की उपासना करें। जितना ज़्यादा शिव भगवान की दिन में उपासना करेंगे, ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करेंगे या 108 नाम भगवान शिव के उच्चारण करेंगे, गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा, पॉजिटिविटी रहेगी, आपके मदर की हेल्थ अच्छी रहेगी, आपका रिलेशनशिप आपके मदर के साथ अच्छा रहेगा, आपके भाइयों के साथ, आपकी सिबलिंग्स के साथ, आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ आपका रिश्ता अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि अष्टम भाव में कुछ स्ट्रगल आपको देंगे। लेकिन अगर आप थोड़े स्पिरिचुअल बन जाएंगे, नॉन वेज नहीं खाएंगे, अल्कोहल नहीं इन्हेंस करेंगे, तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी लेकर आएगा। अब बात करते हैं लियो सैंडस की। जनवरी 2023 लियो आपके लिए बहुत बड़ा चेंज लेकर आ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो जुपिटर आपके 8th हाउस में है। फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज़, फॉरेन में अपना कोई कंपनी खोल लेना,
फॉरेन में किसी किस्म का कोई इवेंट आप करना, एग्जीबिशंस अपने प्रोडक्ट की लगानी, या फॉरेन से कोई बड़ा ऑर्डर आना, ये मुझे बनता हुआ दिखता है सेकंड पार्ट ऑफ द जनवरी में। यू विल मेक लॉट ऑफ मनी इन द मंथ ऑफ जनवरी 2023 एंड यू विल ब्लेस विद लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स। योर सिबलिंग्स विल सपोर्ट you, your family will support you, you will shine like a sun in the month of January 2023. You will get success after small efforts. इसमें कोई दो राय नहीं है कि छोटा सा प्रयास करने के बाद आपको बहुत अच्छी सक्सेस यहाँ पर मिलेगी। आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा। जॉब स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो 17 जनवरी के बाद जॉब स्विच ऑफ कर सकते हैं, या आपको अगर कोई जॉब 17 जनवरी से पहले भी मिल रही है तो उसकी ज्वाइनिंग डेट आप 17 जनवरी के बाद रखें। कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, कोई डील साइन करनी है तो 17 जनवरी के बाद करें। ये सारा महीना आपके लिए फाइनेंस को लेकर, ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स को लेकर बहुत अच्छा है। किसी दोस्त की आपको मदद मिल सकती है, किसी फैमिली मेंबर की आपको सपोर्ट मिल सकती है जो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा। इस महीने हो सकता है कि आफ्टर 22 ऑफ January 2023 you may buy new car, you may buy new vehicle, or you may buy new house. This will be a very productive month for you January 2023। बस अपनी परफॉर्मेंस दें। लेकिन एक चीज़ नेगेटिव है, स्ट्रेस, एग्जाइटी, डिप्रेशन, टेंशन का हिस्सा आपको इस महीने देखने को मिलेगा, क्योंकि लगन पर शनि की दृष्टि 17 जनवरी के बाद होगी। तो ये समय करेंगे आप, सब कुछ होता, सब कुछ रहेगा, लेकिन पीस ऑफ माइंड नहीं होगा। आप अपने आप को आइसोलेशन में फील करेंगे। आपके घर में बच्चे भी हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं, आपके स्पाउस भी हैं, यू आर लिविंग विद अ हैप्पी फैमिली, बट आपका मन जो होगा वो चार्ट होगा, क्योंकि शनि लगन को देख रहे हैं। आप थोड़ा सा अपनी लाइफ को मेडिटेशन की ओर लेके चलें, थोड़ा डिसिप्लिन बना के चलें, देन यू विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर। अगर मेडिटेशन नहीं करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे हस्बैंड भी हैं, मेरे ग्रैंडफादर भी हैं, मेरे फादर भी हैं, मेरे लॉज भी हैं, बच्चे भी हैं, 3 मेरे पास, फिर भी मुझे अकेलापन क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि शनि लगन को देख रहे हैं। शनि आपको फिजिकली फिट और स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। जिम, योगा या मेडिटेशन जरूर स्टार्ट करें अगर आप जनवरी 2023 या होल ईयर 2023 में पीस ऑफ माइंड के साथ जिंदगी जीना चाहते हैं। तो अगर जिम, योगा या मेडिटेशन नहीं करेंगे तो इस सारा साल एग्जाइटी, टेंशन, परेशानी आपके दिमाग में बनी रहेगी, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंफ्यूजन्स आपके दिमाग में रहेंगी जो विदाउट एनी रीजंस होगी। निकलेगा कुछ नहीं, आउटकम कुछ नहीं निकलेगा, बट आप परेशान हो। क्यों हो पता नहीं है। पैसा कमा रहे हो, सेविंग्स हैं, सब कुछ हो रहा है, फॉरेन आ रहे हो, जा रहे हो, सब कुछ आपकी इच्छा के मुताबिक हो रहा है, लेकिन मन जो है वो परेशान है, मन जो है वो दुविधा में है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर दुनिया में जीत हासिल करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि मन सबसे बड़ा कमीना है, ये याद रखना, और बुद्धि सबसे बड़ी कामयाब है। मन हमेशा गलत रास्ते पे जाएगा, दिमाग हमेशा आपको सही रास्ते पे लेके जाएगा। तो शनि सप्तम भाव में आकर आपके लगन को देखेंगे और आपके दिमाग को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं शनि। इस वजह से आपको मेडिटेशन करनी पड़ेगी, इस वजह से आपको जिम, योगा करना पड़ेगा, अपने फिजिक्स की ओर ध्यान देना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि आप दिखने में सुंदर दिखो, आपका दिमाग कितना स्ट्रांग है, आप इंटरनली कितने स्ट्रॉन्ग हो, शनि आपको वो बनाएंगे सप्तम भाव में आकर, क्योंकि आपके लगन को देख रहे हैं। तो 17 जनवरी के बाद आइसोलेशन फील होगा, या कंफ्यूजन फील होगा, या एग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन फील होगा, उसको हावी नहीं होने देना। डू सम एक्टिविटीज लाइक मेडिटेशन, go for gym, go for yoga, spend some quality time with your friends, go for some short distance journey. You may do something. Don't sit at your home and thinking like this, oh what to do or not, क्योंकि शनि की लगन पे दृष्टि आपको थोड़ा सा लेजी भी बनाएगी। तो हमें घर पे बैठकर कि हम क्या करें या क्या ना करें ये नहीं सोचना, हमको कुछ ना कुछ करते रहना है। हम हारे या हम जीते, वो अलग बात है। what is my theory of life? Winning and losing is not a matter of concern for me. Being in the ring is a main matter of concern of me. यानी कि जीत और हार से अमित कपूर का कोई लेना देना नहीं है। कितने सब्सक्राइबर हैं, कितने व्यूवर्स हैं, कोई मुझे लेना देना नहीं है। मैं रिंग में हूं, मैं यूट्यूब पे हूं, मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं इसी में सेटिस्फाई हूं। आप देखें ना देखें, मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं अपना कर्म कर रहा हूं। बी लाइक दिस, क्योंकि शनि 7th हाउस में आकर आपको कार्मिक बनाएंगे। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा, लेकिन वो हार्डवर्क के रिजल्ट्स आपको एक्सीलेंट मिलेंगे। जनवरी 2023 से अगर आप अपना पैटर्न चेंज करते हैं लाइफ का,
तो आई एम फॉर श्योर यू विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ बिग सक्सेस, लॉट ऑफ बिग पार्टनरशिप्स और वेंचर इन 2023। अब बात करते हैं वर्गो सैंडस की, कन्या लगन की। कन्या लगन आपका बुध जो है 17 जनवरी तक वक्री है। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डील ना करें, कोई डॉक्यूमेंट साइन ना करें, किसी किस्म का कोई एग्रीमेंट ना करें। अपने मदर की हेल्थ का ध्यान रख के चलें, अपने बड़े बुजुर्गों की हेल्थ का ध्यान रख के चलें। दिमाग के घोड़े ज़्यादा तेज ना दौड़ाएं, कोई किसी किस्म का रिस्क ना लें, किसी के पीछे लग कर अपना पैसा ना कहीं इन्वेस्ट करें। बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चलें, बहुत ज़्यादा पोलाइट और हम्बल होकर चलें। 14-15 जनवरी तक मंगल भी मार्गी रहेंगे, तो थोड़ा सा काम डाउन होके चलें। आपके भाइयों के साथ आपका झगड़ा हो सकता है किसी भी कारण, चाहे वो 1-2 दिन के लिए मनमुटाव होगा, हफ्ते के लिए होगा, उसके बाद थिंग्स विल बी ऑन द ट्रैक। बट अपने किसी दोस्त के साथ, अपने किसी खून के रिश्ते के साथ, यानी अपने किसी सके भाई के साथ लड़ाई झगड़ा कला कलेश नहीं करना। स्पाउस की हेल्थ थोड़ी सी खराब रहेगी। फॉरेन जर्नी सेकंड पार्ट ऑफ द जनवरी में आपकी रहेगी एंड यू विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स इन फॉरेन जर्नी। दिस इज ए बिगिनिंग ऑफ योर न्यू स्टार्ट, दिस इज ए बिगनिंग ऑफ योर न्यू वेंचर वर्गो सैंडस। कुछ नया आपके साथ होने वाला है जनवरी 2023 में, खास करके सेकंड पार्ट ऑफ द जनवरी में, जिसमें आपकी इनकम बढ़ेगी, आपका फेम बढ़ेगा, आपकी पोजीशन डेजिग्नेशन बढ़ेगी, प्रमोशन इंक्रीमेंट हो सकता है। आईटी से जुड़ा हुआ के काम करते हैं, बैंकिंग से जुड़ा हुआ के काम करते हैं, इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ के काम करते हैं, तो मार्केट से आप अच्छा खासा बिजनेस निकालने में कामयाब हो जाएंगे। अब बात करते हैं लिब्रा सैंडस की। जनवरी 2023 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है दोस्तों? आपके लगन के लॉर्ड मकर राशि में गोचर करेंगे। मकर राशि में जो शनि का गोचर है आपके सुख साधनों में वृद्धि करेगा। 1 जनवरी से लेकर 22 जनवरी 2023 तक का ये गोचर, आप नया व्हीकल बाय कर सकते हैं, लेकिन वो 17 जनवरी के बाद करें क्योंकि बुध वक्री है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी 17 जनवरी के बाद करें क्योंकि बुध वक्री है। मदर की हेल्थ थोड़ी मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, मदर के साथ टाई अप थोड़े मैटर ऑफ कंसर्न रहेंगे, लेकिन लव लाइफ बड़ी अच्छी रहेगी। स्पाउस फुल्ली कोऑपरेट करेगा इस महीने। स्पाउस से आपको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकती है। स्पाउस के साथ आप नई कोई बिजनेस डील स्टार्ट कर सकते हैं, या आप अपने स्पाउस को अपने बिजनेस में शेयर होल्डर बना सकते हैं। ये टाइम फाइनेंशियल ग्रोथ का रहेगा, ये टाइम डेप्स से आपको मुक्ति मिलेगी, या कोई दोस्त या कोई बंधु या कोई आपका मित्र आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा, जिससे आप के ऊपर जो डेप्स हैं आप उनसे बाहर आओगे। फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर महादशा आपके ऊपर शुक्र की चल रही है, बुध की चल रही है, शनि की चल रही है, तो फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर गुरु की महादशा है, राहु की महादशा, केतु की महादशा है, या किसी मंगल की महादशा जो मार्केश है, तो फाइनेंशियल इश्यूज रहेंगे। आपको इधर का पैसा उधर करना पड़ेगा। भाई से ले लिया, बहन को दे दिया, बहन से ले लिया, दोस्त को दे दिया, दोस्त से ले लिया, दूसरे दोस्त को दे दिया। लोगों की नज़रों में यू आर किंग, बट इन फ्रॉम इनसाइड यू आर फीलिंग वेरी अपसेट कि यार ये हो क्या रहा है, मुझे उधारी मेरे सिर पे बढ़ रही है। अगर दशा गुरु की, राहु की या केतु की चल रही है। लेकिन अगर शुक्र बुध शनि की दशा, तो ऐसी सिचुएशन नहीं होगी। लेकिन फिर भी इस महीने कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। 17 जनवरी तक ब्लाइंडली गेम ना खेलें, ट्रस्ट किसी पे ना करें, किसी को पैसा उधारी ना दें और कोई कर्जा ना लें। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो सैंडस की। मंथ ऑफ जनवरी 2023 आपके लिए बिगेस्ट गेम चेंजर मंथ है। व्हेन यू विल ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स, यू विल अर्न लॉट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। दिस होल मंथ मार्स ट्रांजिट इन योर सप्तम भाव. You will have wonderful relation with your spouse, but health of your spouse will be matter of concern. इज्जत में आपकी इजाफा होगा। 7वीं दृष्टि मंगल की आपके लगन में है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ी होगी, पैसा बड़ा आएगा, क्योंकि अष्टम दृष्टि मंगल की सेकंड हाउस पे है, चतुर्थ दृष्टि 10th हाउस पे। प्रोफेशन शाइन करेगा, अचानक से बड़े बड़े ऑर्डर आएंगे, पैसा आएगा, नेम फेम में इजाफा होगा। अगर ऑलरेडी आप अनएम्प्लॉयड है तो आपको नौकरी मिल जाएगी। सीनियर्स के साथ अच्छे टाई अप रहेंगे। जुपिटर 5th हाउस में है, बेबी प्लान करना चाहते हैं, फैमिली ग्रोथ चाहते हैं, तो मंथ बड़ा प्रोडक्टिव है। अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स होंगे। स्टॉक मार्केट से लंबा चौड़ा मुनाफा इस महीने स्कॉर्पियो सैंडस मुझे बनता हुआ दिखता है। जो आज तक नहीं हुआ वो जनवरी 2023 में होगा। बंडल्स ऑफ मनी विल नॉक यू, योर सेविंग्स विल राइज, समवन इज इंटरेस्टेड टू स्टार्ट a new venture with you, and if you willing to do something with someone in the terms of professional life, you will be sky high. Sky is your limit in the month of January 2023, but
if you're willing to start any new business, you must start after 17th January 2023. You will bless with a lot of financial gains in this month, and you will earn money from multiple sources of earning. Your father health will be better. You will enjoy a lot of comfort and peace of mind. Some long distance journeys will make you happy, and you will make a lot of money through journeys. You will make a lot of money from social circle. You will make a lot of money through partners. You may get new business partner in January 2023. तो आपकी पूरी गेम चेंज होने वाली है स्कॉर्पियो। उधर से 17 जनवरी को शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण केंद्र में हो जाएगा। आपकी नौकर चाकर में वृद्धि होगी। नई प्रॉपर्टी आप बाय करेंगे, नया व्हीकल, बड़ी गाड़ी डिक्की वाली आप बाय करेंगे, या कोई बड़ा घर, छोटा घर सेल करके बड़ा ले लेंगे, या छोटा भी रहेगा बड़ा एक और बाय करेंगे। यानी ग्रोथ का टाइम है, स्टेटस राइज का टाइम है, मेंटल पीस का टाइम है। फाइनेंशियल एक्टिविटीज स्काई हाई रहेंगी। मदर की हेल्थ थोड़ी मैटर ऑफ कंसर्न जरूर रहेगी, लेकिन उस पर कोई मेजर डरने वाली प्रॉब्लम नहीं है। प्रोफेशनल लाइफ में आपको डिसिप्लिन में चलना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि शनि की 4th हाउस से सप्तम दृष्टि 10th हाउस पे है। जितना ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे, जितने ज्यादा एफर्ट्स करेंगे, उसके अकॉर्डिंग 40 गुना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेंगे। अगर हार्ड वर्क नहीं करेंगे, आराम से बैठ जाएंगे, तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। एक अच्छे इवेंट को आप जाने देंगे। गुरु पंचम भाव में 22 अप्रैल तक है। शनि सारा साल 17 जनवरी से आपके 4th हाउस में है। यू विल मेक लॉट ऑफ मनी। यू विल गेट गेन्स थ्रू सेल परचेज ऑफ रियल एस्टेट। यू विल गेट प्रॉफिट फ्रॉम सेल परचेज ऑफ व्हीकल्स। If you are doing any type of commission related work or brokerage related work, this will be a highly productive time for you when you will mint money from other source of earning. आप जो कमाते हैं उसके अलावा कमीशन ब्रोकरेज आपको मिलेगा। बहुत अच्छा समय, साल का आगाज स्कॉर्पियो सेंडर्स के लिए वंडरफुल है। अनमैरिड हैं तो शादी के योग आपके बन जाएंगे। दिशाएं गुरु की है, मंगल की है, चंद्र की है, या शुक्र की चल रही है। विदेश यात्रा हो सकती है, या आपकी शादी पक्की हो सकती है। सो यू नीड टू नो विच महादशा इज रनिंग इन योर बर्थ चार्ट। राहु की महादशा तो कर्जे से मुक्ति मिलेगी, रोग ऋण शत्रु से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि 6ठे भाव में है। लेकिन शादी के लिए अभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर राहु केतु की महादशा है, अगर शुक्र की महादशा है, गुरु की महादशा है, तो शादी कन्फर्म है, रिश्ता पक्का कन्फर्म है, या आपकी इच्छा के हिसाब से आपको लाइफ पार्टनर मिलेगा। फॉरेन एक्टिविटीज़ आपको एक्टिव करेंगी। फॉरेन पार्टनर्स आपके लिए बहुत लकी होंगे और आपको कोई नया फॉरेन पार्टनर मिलेगा। फाइनेंस विल बी एक्सीलेंट इन द मंथ ऑफ जनवरी 2023। लग्जरियस लाइफ यू विल एंजॉय। नौकर चाकर में वृद्धि होगी, व्हीकल में वृद्धि होगी, घर के सुख साधनों में वृद्धि होगी। अब बात करते हैं सैजिटेरियस असेंडेंस की। दोस्तों, आपके लिए 17 जनवरी को शनि देव आपके 3rd हाउस में जा रहे, लगन लॉर्ड 4th हाउस में है। प्रॉपर्टी सेल परचेस का टाइम चल रहा है। मंथ ऑफ जनवरी में मंगल आपके 6ठे भाव में 14-15 जनवरी तक वक्री रहेंगे। उसके बाद वो मार्गी हो जाएंगे, लेकिन सारा महीना आपके 6th हाउस में रहेंगे। बुध आपके 17 जनवरी तक वक्री रहेंगे। कोर्ट कचहरी के मसलों से बच के चलें। कोर्ट कचहरी के मसलों में इन्वॉल्व नहीं होना। लीगल मैटर्स आपके ऊपर आ सकते हैं। किसी किस्म का एलिगेशन आपके ऊपर लग सकता है। पैसे से संबंधित कोई लेन देन में परेशानी आ सकती है। आप किसी पे सिविल कोर्ट कर सकते हैं, या कोई आप पे सिविल कोर्ट कर सकता है। बी केयरफुल। शनि 3य भाव में आ रहे हैं 17 जनवरी को। कॉन्फिडेंस लेवल स्काई हाई रहेगा। करेज विल पावर स्काई हाई रहेगी। योर मड विल टर्न इन गोल्ड एंड यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स। यू विल गेट सक्सेस आफ्टर ग्रेट हार्ड वर्क। दिस विल बी a highly beneficial and productive time for you when you will earn lot of money from multiple sources of earning. There is a strong chance for multiple travels in foreign land. Some long distance journeys will active after 17th January 2023. You may get residency or PR in any other country after 17th January 2023. Month of Jan 2023 is an excellent month in the terms of making money through your hard work. आपके भाइयों के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। कम्युनिकेशंस के थ्रू गेन्स होंगे। फ़ोन कॉल्स के थ्रू अगर आप कोई कंसल्टेंसी देते हैं तो फ़ोन कॉल्स या ईमेल्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, आईटी से थ्रू आपको बेनिफिट मिलेंगे। अगर आप आईटी इंजीनियर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का काम करते हैं, कंप्यूटर एक्सेस का काम करते हैं, कंप्यूटर असेंबल का काम करते हैं, किसी मशीनरी को असेंबल करने का काम करते हो, तो भाई साहब बहुत बड़ा ऑर्डर आपको जनवरी में आपकी वेट कर रहा है। लेकिन कोर्ट कचहरी के लफड़ों से बच के
चलें, किसी के साथ डिस्प्यूट में ना जाएं, फॉल्स कमिटमेंट, झूठ किसी को ना बोलें, पैसे का लेन देन सीधा रखें, फाइनेंस के साइकिल को ख़राब ना होने दें। फादर की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, फादर से इनहेरिटेंस से गिफ्ट मिल सकता है, फादर की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेंगी, मदर की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी आप अपने मदर की या ग्रैंड मदर की हेल्थ का ध्यान रख के चलना। फर्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उन पे कुछ पैसा खर्च हो सकता है उनकी हेल्थ पे बट ओवरऑल ये महीना आपके लिए फाइनेंस को लेकर, अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर फार फार बेटर है, क्योंकि अब आपके लगन से शनि जो है वो तृतीय भाव उपचय घर में गोचर कर रहे हैं, जो आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स लेकर आएंगे। प्रमोशन, इंक्रीमेंट, फाइनेंस आपका अल्टीमेट रहेगा। ये भी हो सकता है कि आप जॉब स्विच ऑफ करने का प्लान करें 17 जनवरी के बाद, जनवरी या फरवरी में आपकी एक्सपेंशन हो जाए, आपको ग्रोथ मिल जाए या आपकी सैलरी राइज हो जाए। जनवरी विल बी अ फंटास्टिक मंथ अगर आप अपनी बाउंड्रीज को बना के चलेंगे, लिमिटेशंस में चलेंगे, झूठ का सहारा ना लेंगे, ठगी, फ्रेब, इन चीज़ों से दूर रहेंगे, तो यू विल डेफिनेटली शाइन लाइक अ सन। विष्णु भगवान की उपासना करते रहें, एक देसी घी का दिया विष्णु भगवान के सम्मुख जगाएं। अब बात करते हैं मकर लगन की, यानी कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंस की, और जनवरी महीना 2023 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। देखें, आपके लगन के लॉर्ड 17 जनवरी को सेकंड हाउस में गोचर करेंगे, तो बहुत बड़ी हेडेक से आपको मुक्ति मिलेगी। पिछले 2.5 साल से आपने जो वर्स्ट पीरियड देखा है, क्योंकि लगन में शनि थे, 7th हाउस पे एस्पेक्ट थी, उससे छुटकारा मिलने वाला है। पहले 17 दिन जरूर कुछ स्ट्रगलिंग रहेंगे, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, लड़ाई झगड़ा, कला क्लेश हो सकता है घर में। लेकिन 17 जनवरी के बाद स्लोली, क्योंकि शनि एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, आपके जैसे ही सेकंड हाउस में जाएंगे, आपके फाइनेंस को इंप्रूव करेंगे, सेविंग्स को इंप्रूव करेंगे, मेंटल टेंशन को रिड्यूस करेंगे, आपके स्पाउस के साथ आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। अगर आपने सेपरेशन है आपका स्पाउस के साथ, तो आपका रीयूनियन हो जाएगा। डिवोर्स चल रहा है तो वो कैंसिल हो जाएगा, रीयूनियन हो जाएगा। यू विल एंजॉय लॉट ऑफ बेनिफिट्स, यू विल गेट न्यू अपॉर्चुनिटीज आफ्टर 17th जनवरी 2023 एंड यू विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स। यू विल बी इन ए बेटर साइड इन जनवरी 2023 आफ्टर 17 जनवरी। बहुत बड़े चमत्कार तो भी नहीं होंगे, लेकिन जो पिछले 2.5 सालों से स्ट्रगलिंग टाइम आपने देखा है, मेंटली हरासमेंट, मेंटली स्ट्रेस का टाइम देखा है, उन चीज़ों से आप स्लोली 17 जनवरी के बाद बाहर निकलना शुरू होंगे। आपके जो फाइनेंसेस होंगे वो कुछ बेटर होते चले जाएंगे। आपको खुद को फील होगा 17 जनवरी के बाद, धीरे धीरे, एकदम से नहीं, क्योंकि शनि मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं। सेकंड हाउस में 2.5 साल उन्होंने रहना है, 17 जनवरी 23 से लेकर 29 मार्च 25 तक रहना है। अगर सारा रिजल्ट वो पहले दिन ही दे देंगे तो बाकी 2.5 साल वो क्या करेंगे। आपके लगन की डिग्री कितनी है आपको ये जानना ज़रूरी है, उसके अकॉर्डिंग गोचर के शनि आपको रिजल्ट देंगे। बट ओवरऑल यू विल फील मच बेटर एंड रिलैक्स आफ्टर 17th January 2023 and your relationship with your business partner and spouse will improve. Your daily income will be better. If you are doing any type of interior decorator work, or if you are selling or purchasing any type of ladies dress material, you will bless with a lot of financial gains. Your business partner will support you. You will enjoy a lot of comforts, peace of mind, and success is stored for you. You need to be careful because Saturn demand one thing from you, that is hard work and honesty. If you perform your best at your workplace, you will definitely mint a lot of money. अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंस, कुंभ लगन की। देखिए, आपके लगन में शनि है, तो आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बड़ा लेजीपन रहेगा, इज्जत आपकी ख़राब हो सकती है, आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, स्पाउस के साथ दिक्कत आएगी, स्पाउस की हेल्थ ख़राब हो जाएगी, या आपका रिश्ता आपके स्पाउस के साथ ख़राब हो जाएगा। दिस विल बी अ वेरी स्ट्रगलिंग टाइम फॉर यू इन द मंथ ऑफ जनवरी 2023। आफ्टर 17th जनवरी यू नीड टू बी केयरफुल। फर्स्ट 17 days will be a wonderful for you when you will mint lot of money from your profession, your savings will rise, family growth आपकी अच्छी होगी, घर में नया मेहमान आ सकता है, न्यू बॉर्न बेबी का बर्थ हो सकता है, या लेडीज़ कंसीव कर सकती हैं, फैमिली से आपको पूरी सपोर्ट मिलेगी। लेकिन 17 जनवरी के बाद जैसे ही शनि लगन में आएंगे, आपका हार्ड टाइम शुरू होगा, स्ट्रेस, एग्जाइटी, टेंशन रहेगी, स्पाउस के साथ सेपरेशन हो सकती है, खटास रह सकती है, मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ती जाएंगी, पार्टनर्स के साथ प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी, मन आपका शांत रहेगा, हार्डवर्क आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, एफर्ट्स आपको 3 टाइम प्लस करने पड़ेंगे, तो जाकर आपको
अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। लेकिन ये साल आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल लेकर आ रहा है, थोड़ा सा हार्डवर्क लेकर आ रहा है, चैलेंज लेकर आ रहा है। फोकस करना पड़ेगा आपको बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ पर, अपने वर्क प्लेस पर बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, अपने रिश्तों में, पार्टनर्स के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने लव्ड वन के साथ। तो ये महीना आपके लिए कुछ अच्छा रहेगा। अदरवाइज यू विल बी ए पार्ट ऑफ एनी स्ट्रेस, डिप्रेशन और एग्जाइटी। काली माता की उपासना हर रोज़ रात को ज़रूर करें। जितना ज़्यादा काली माता की उपासना करेंगे या काली चालीसा सुनेंगे, उतना ज़्यादा पॉजिटिविटी रहेगी, गुड गेन्स आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं पाइसेस असेंडेंस की। देखिए पाइसेस, जनवरी 2023 आपके लिए चेंज लेकर आ रहा है। ब्लेसिंग्स हैं गुरु की, क्योंकि गुरु लगन में है सारा महीना, कोई दो राय नहीं। लेकिन शनि 12th जा रहे हैं, लीगल मैटर्स में अब 17 जनवरी के बाद इन्वॉल्व हो सकते हैं। खर्चा बहुत बढ़ सकता है, फॉरेन जर्नी हो सकती है, फॉरेन पीआर मिल सकता है, या फॉरेन आप कुछ अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करने के लिए पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहाँ से आपको कुछ चीटिंग का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सोर्स ऑफ अर्निंग इस महीने में बहुत अच्छी रहेगी। यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी, नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी इन द मंथ ऑफ जनवरी 2023, क्योंकि अभी 17 जनवरी को शनि ने सिर्फ आपके 12th हाउस में एंटर होना है। डिग्री के लिए अभी शनि इतने स्ट्रांग नहीं है कि आपको कोई एकदम से बुरा रिजल्ट दें। तो जनवरी विल बी ए वेरी पावरफुल टाइम फॉर यू। योर डेली इनकम विल राइज, यू विल अर्न मनी from stock market, your old investments will give you fruitful result, your love life will be excellent. If you are unmarried, you may meet your companion, or your love affair will turn in your marriage life. You may go for some long distance journey. There is a strong chances in the month of January 2023 you may apply for PR or work permit or any type of open a branch in any other country. And this will be a highly productive time to do this type of activities after 17th January 2023 to till 31st of Jan 2023. तो अगर आप अनमैरिड है तो आपकी शादी हो जाएगी, इनकम अच्छी खासी रहेगी, ओल्ड इन्वेस्टमेंट से फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन खर्चों का दबाव, प्रेशर बनता रहेगा, या कर्ज लेने की स्थिति भी आपके ऊपर आ सकती है। सब कुछ अच्छा हो रहा है लेकिन फिर भी कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, बैंक के लोन बढ़ते चले जा रहे हैं। तो उन चीज़ों की ओर फोकस दे के चलें, ज़्यादा लोन के ऊपर डिपेंड ना रहें, अपना इनकम की ओर ध्यान दे के चलें। सो हैप्पी न्यू ईयर 2023। भगवान आपको इज्जत दे, शोहरत दे, आपकी सभी इच्छाएं पूरी हों, माता पिता का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे और आप अपने माता पिता की दिल से सेवा करो। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा बाद में जाना, सबसे पहले अपने माँ बाप के चरणों को स्पर्श करके, उनके चरण स्पर्श करके दिन शुरुआत करें। सोने से पहले उनके चरण स्पर्श करके आप रात को सोएं, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियों के हल ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे, क्योंकि भगवान मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में नहीं है, साक्षात आपके घर में है, आपके माँ बाप के रूप में। सो स्टे कूल। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर 2023। आई एम प्रेइंग फॉर यू अ हैप्पी year 2023 and also praying for your wonderful month, wonderful start of January 2023. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam, Jai Hind.